नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार राय। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मेरठ की वो घटना जिसकी पूरे देश में चर्चा है। मोहब्बत के टुकड़े टुकड़े जमाने भर का दर्द दे गई मेरठ की मुस्कान। जिस रात भारत के लोग अंतरिक्ष में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ धरती पर वापस लौट रही एक महिला की मिसालें देते नहीं थक रहे थे, उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक महिला की कारस्तानी रिश्तों की सारी मर्यादा को तार तार कर रही थी। कुछ कहानियां इंसानी दिमाग को झकझोर देती हैं। मेरठ से उस दिन आ रही खबर ऐसी ही थी। कुकर, फ्रिज, प्लास्टिक की बोरी, इसके बाद नंबर था प्लास्टिक के ड्रम में एक क्लास रखी गई थी और उसमें सीमेंट डालकर बंद कर दिया गया था। जिस शख्स के टुकड़े इस ड्रम में दफन थे, उनका परिवार उसे खोज खोज कर थक चुका था। थाने में रिपोर्ट दर्ज थी, लेकिन उसका सुराग नहीं लग रहा था। वैसे तो कहानी के 3 किरदार थे, पति, पत्नी और प्रेमी, पर इनके बीच के अंधविश्वास और दीवानगी की बात के बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं होती। कद 5 फुट 2 इंच के करीब, उम्र 26 साल, तीखे नैन नक्श, चेहरे पर न सिकन न पश्चाताप, चाल में अब भी पहली सी तेजी। ये मुस्कान है जिसने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति सौरभ के 15 टुकड़े कर दिए। पति सौरभ मुस्कान से प्यार किया, जमाने से लड़ा, परिवार की खिलाफत की और लव मैरिज करके पत्नी के साथ अलग रहने लगा। मर्चेंट नेवी की नौकरी उसने छोड़ दी या छूट गई, समस्या यहीं पर शुरू हुई। प्यार के रिश्ते कब तकरार में बदल गए पता ही नहीं चला। एक बेटी हो चुकी थी जिसे मुस्कान अधिकतर अपने माता पिता के पास रखती। इधर सौरभ मुस्कान को खुश रखने की हर कोशिश में लगा रहता। पैसे कमाने और पत्नी को जमाने भर की खुशियां देने की चाह में वह लंदन चला गया। वहां उसने बेकरी में नौकरी कर ली। इधर मुस्कान के जहन में यह बात घर कर गई कि सौरभ ने उससे झूठ बोला। यहाँ मुस्कान मेरठ में एक किराए के घर में अपनी बेटी के साथ रहती। यही एंट्री होती है एक अंधविश्वासी, नशेड़ी और स्कूल टाइम के सन की साहिल की। 8वीं क्लास तक मुस्कान के साथ पढ़े साहिल को जब मालूम चला कि वह अकेले रह रही है, तो उसने मुस्कान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। मुस्कान को पुराने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। पर्सनल चैटिंग से शुरू हुई बात जल्द ही घर आने जाने और फिर रात रात भर शराब पार्टी और अय्याशी में किस तरह बढ़ते चली गई, इसका अंदाज़ा लंदन में रह रहे सौरभ को भी नहीं था। बेटी अब नानी के घर रहने लगी थी। इधर साहिल और मुस्कान का मेल मिलाप बढ़ता रहा। मोहल्ले में चर्चा शुरू हुई। मकान मालिक ने एक दिन सौरभ को ये बात बता दी। सौरभ और मुस्कान में झगड़े होने लगे। बात तलाक तक पहुंच गई, लेकिन सौरभ ये संबंध हर हाल में बचाए रखना चाहता था। पर मुस्कान के दिमाग में दूसरी ही कहानी चल रही थी। वह साहिल के साथ मिलकर सौरभ के कत्ल की प्लानिंग किए जा रही थी। वह भी कुछ यूं कि वो प्रेमी साहिल से उसकी मरी हुई मां बनकर बात करती और उसको सौरभ का कत्ल करने की गुत्थी समझाती। नशे का आदि, तांत्रिक क्रिया में विश्वास करने वाला साहिल जमकर मुस्कान के साथ चैटिंग करता। ये चैटिंग एक बार सौरभ की निगाह में भी आई। झगड़ा हुआ, विवाद गहराया, तलाक तक बात पहुंची, मगर फिर रुक गई। इस बीच आया 24 फरवरी। सौरभ अगले दिन 25 को पत्नी मुस्कान और 26 फरवरी को बेटी का जन्मदिन मनाने के वास्ते लंदन से मेरठ आया। बमुश्किल हफ्ता ही बीता था कि 4 मार्च को मुस्कान ने रिश्तों की हत्या करने की ठान ली। साजिश तो पहले से ही थी, केवल वक्त का इंतजार था। मुस्कान ने उस दिन बेहोशी की दवा मिला सौरभ को खाना खिलाया। जब वो बेहोश हो गया तो साहिल की मौजूदगी में सीने में चाकू घोंप उसकी हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाया गया। 15 टुकड़े कर उसे एक प्लास्टिक के नीले ड्रम में भर दिया गया। इतने से भी उनका जी नहीं भरा। छत बिछत शरीर के अंग को सीमेंट से जमा कर दोनों, मुस्कान और साहिल, मौज मस्ती करने शिमला चले गए। जब हफ्ते भर सौरभ का कुछ अता पता नहीं चला तो सौरभ के भाई बबलू शुक्ला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्हें शक तो पहले से ही था कि मुस्कान ने हत्या की होगी, पर जब लाश मिली तो दोनों ही परिवार के लोग और पूरा समाज अवाक रह गया। संबंधों की अंधी दौड़ में रिश्तों की बर्बादी और अपराध की एक खौफनाक मिसाल वाली इस कहानी का एक सिरा ये भी है कि आज मुस्कान के माँ बाप
ये कहते नहीं थकते कि वे सौरभ के परिवार के साथ हैं, उनकी बेटी ही बदतमीज़ है। सौरभ की मां ने अपनी बेटी के लिए फांसी की सज़ा मांगी है। मुस्कान के लिए फांसी की सज़ा मांगने वाले मुस्कान के माँ बाप को 7 फेरों वाले संबंध के 15 टुकड़े करने का बहुत अफसोस है। मगर क्या मुस्कान को तनिक भी इसका पछतावा है? उसके नशेड़ी अंधविश्वासी प्रेमी साहिल का क्या ये समाज की एक दुखद तस्वीर है या फिर अवैध संबंधों का हासिल यही है? दोषी कौन है? ज़्यादा दोषी कौन है? सज़ा साहिल को ज़्यादा मिलेगी या मुस्कान को? 6 साल की बेटी का क्या होगा? ये सवाल बहुत दिनों तक हमें झकझोरते रहेंगे। आप इस घटना पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। अमित कुमार राय को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।